बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू वुड बी डूइंग फाइन। आज सेकेंड ईयर का इंग्लिश का लेक्चर है और उसमें हम मिस्टर चिप्स नॉवल जो है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर नंबर 10 जो है मिस्टर चिप्स का, वो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 9 को कंप्लीट किया था, तो आज चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। तो पेज नंबर आपका 23 है जनाब, और इसको पढ़ते हैं। In 1900, old Meldrum, who had succeeded Weatherby as head and had held office for 3 decades, died suddenly from pneumonia. तो आगे राइटर कह रहा है कि सन 1900 में बूढ़ा मेल्ड्रम, ये नाम आपने याद रखना है, इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है कि हु वाज ओल्ड मेल्ड्रम। तो 1900 में बूढ़ा मेल्ड्रम हु हैड सक्सीडेड वेदरबाय, जिसने वेदरबाई की जगह ली थी। सक्सीड कहते हैं फॉलो, रिप्लेस, बाद में आने वाला। जिसने वेदरबाई की जगह ली थी एज हेड, बतौर हेड मास्टर के, एंड हैड हेल्ड ऑफिस, और उसने इस जगह को संभाले रखा था, वो इस मनसब पे जो है वो रहा था फॉर 3 डेकेड्स, तकरीबन 3 अशरों तक। डाइड सडनली, वो अचानक से वफात पा गया, मर गया, फ्रॉम नमूनिया से। एंड इन द इंटरवल बिफोर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ सक्सेसर, और एक जानशीन की तकर्री से पहले के वक्फे में। इंटरवल कहते हैं ब्रेक को, और एक्टिंग कहते हैं रिप्रेजेंटिंग को, निगरान को। तो उसके मतलब कि बूढ़े मेल्ड्रम के जानशीन की तकर्री से पहले के वक्फे में चिप्स बिकेम एक्टिंग हेड ऑफ ब्रुकफील्ड। चिप्स जो है वो ब्रुकफील्ड का निगरान, हेड मास्टर बन गया। देयर वाज जस्ट द फेंटेस्ट चांस, इस बात का बहुत कम इम्कान था। फेंटेस्ट स्लाइट, मामूली सा, इस बात का मामूली सा इम्कान था that the governors might make the appointment a permanent one, कि जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है वो उसकी तकर्री को मुस्तकिल कर दे। मतलब इस बात का बहुत कम इम्कान था। बट चिप्स वॉज नॉट रियली डिसअपॉइंटेड, लेकिन चिप्स वाकईतन मायूस नहीं हुआ था। व्हेन दे ब्रॉट इन, जब वो लेकर आए थे, अ मेयर यंगस्टर ऑफ 37, महज 37 साल का एक नौजवान, ग्लिटरिंग विथ फर्स्ट एंड ब्लूज, जो कि तमगों से आरास्ता था। ग्लिटरिंग कहते हैं डिस्प्लेइंग, आरास्ता। फर्स्ट एंड ब्लूज नेम्स ऑफ मेडल्स, तमगों के नाम है। तो वो जो नौजवान था 37 साल का, वो तमगों से आरास्ता था। एंड विद द काइंड ऑफ पर्सनैलिटी, और उसकी इस किस्म की शख्सियत थी, दैट कुड रिड्यूस बिग हॉल टू साइलेंस, जो कि बड़े हॉल में लड़कों को खामोश करवा सकता था। बाय द मेयर लिफ्टिंग ऑफ एन आईब्रो, सिर्फ अपनी भौं को उठाकर, मतलब सिर्फ आंख के इशारे से वो बड़े हॉल को खामोश करवा सकता था। चिप्स वॉज नॉट इन द रनिंग विद दैट काइंड ऑफ पर्सन, तो चिप्स का इस जैसे शख्स से कोई मुकाबला नहीं था। इन द रनिंग मुहावरा है, मीन्स कंटेंडिंग, मुकाबला में शामिल होना। तो चिप्स का इस किस्म के शख्स के साथ कोई मुकाबला ना था। He had never been, वो कभी भी इस दौड़ में शामिल नहीं रहा था। And never would be, और ना ही कभी शामिल होगा। And he knew it, और वो इस बात को जानता था। He was an altogether milder and less ferocious animal, तो चिप्स जो है वो altogether मुकम्मल तौर पे, milder वो नरम दिल, ठीक है, माइल्डर कहते हैं टेंडर को, नरम दिल को, रहम दिल को। तो वो मुकम्मल तौर पे एक नरम दिल, एंड लेस फिरोशियस एनिमल, और कम खूंखार जानवर था। फिरोशियस कहते हैं फियर्स को, खूंखार को। तो चिप्स मुकम्मल तौर पे एक नरम दिल और कम खूंखार जानवर था। Those years before his retirement in 1913, तो उसके रिटायरमेंट का साल 1913 से पहले के जो साल थे, वर स्टडेड, वो भरे हुए थे, वो आरास्ता थे, विद शार्पली रिमेंबर्ड पिक्चर्स, बहुत ज़्यादा याद आने वाली तस्वीर से। तो 1913 के साल, उसकी रिटायरमेंट के साल से पहले के जो दिन थे वो ज़्यादातर याद आने वाली तस्वीर से सजे हुए थे। अ मे मॉर्निंग, जैसे एक याद थी, एक मतलब मई के महीने की सुबह। द क्लैंग ऑफ द स्कूल बेल,
स्कूल की घंटी बजती है एट एन अनएकस्टम्ड टाइम, एक गैर मामूली वक्त में। अनएकस्टम्ड कहते हैं अनयूजुअल को, खिलाफ मामूल। क्लैंग कहते हैं रिंगिंग को, घंटी बजना को। तो जैसे मई की एक सुबह स्कूल की जो घंटी है वो एक गैर मामूल या खिलाफ मामूल वक्त में बजती है। एवरीवन समन्ड टू असेंबल इन बिग हॉल, हर शख्स को बड़े हॉल में इकट्ठा होने के लिए बुलाया गया था। समन कहते हैं सेंड फॉर, बुलावे को। रॉल्स्टन द न्यू हेड, जबकि रॉल्स्टन जो कि नया हेडमास्टर था, वेरी पोंटिफिकल, जो कि बहुत घुमंडी था। पोंटिफिकल कहते हैं एग्रेसिव को, घुमंडी को, बारोब को। मल्टीट्यूड कहते हैं क्राउड को, हजूम को। प्रीसेज कहते हैं पोर्टेंट को, फोरशो, पेशीन गोई करने वाला। सिवेरिटी कहते हैं हार्शनेस को, सख्ती को। ग्रीव कहते हैं सैड को, गमजदा होना। और सर्विस कहते हैं रिचुअल को, इबादत को। तो रॉल्स्टन जो कि नया हेडमास्टर था, जो कि बहुत घुमंडी था एंड अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, और मतलब अपने आप पर इतराने वाला, अपने आप से आगाह। फिक्सिंग द मल्टीट्यूड, वो उस हजूम को देख रहा था विद अ कोल्ड प्रिसेजिंग सिवेरिटी, एक ऐसी सर्दमहरी से जो कि उसके सख्त होने की पेशीन गोई कर रही थी, जो कि उसके बारोब होने के बारे में बता रही थी। You will all be deeply grieved to hear, आप सब लोग बहुत ज्यादा गमज़दा होंगे ये बात सुनकर, that His Majesty King Edward VII, के आली जा जनाब जो बादशाह सलामत हैं एडवर्ड सोइम द सेवंथ जो है डाइड, वो वफात पा चुके हैं दिस मॉर्निंग, आज सुबह। तो आप लोगों को ये जानकर बहुत रंज होगा कि आलीजा एडवर्ड जो हफ्तम है, सॉरी मैं कह रहा था हफ्तम, 7 मीन्स हफ्तम, वो आज सुबह वफात पा गए हैं। देयर विल बी नो स्कूल दिस आफ्टरनून, तो आज दोपहर को स्कूल में क्लासेस नहीं होंगी, बट अ सर्विस विल बी हेल्ड, लेकिन एक दुआया तकरीब मुनकिद होगी इन द चैपल, गिरजा घर में एट 4:30, 4:30 बजे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका आज का लेक्चर, आप इसको सुने और प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।